ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ओम शांति।
परमात्मा मिलन पाई राजयोगर अभ्यास पाई आमको प्रथमे आत्मार परिचय आवश्यकता जो कि आमे प्रथम दिन मु किए मु आत्मा आत्मार परिचय शुणिले गतकाली आमे शुणिले परमात्मा का परिचय संबंध रे भगवान परमात्मा जहाँ आमे समस्ते कहती से एक आउ से एक परमात्मा जी सर्वश्रेष्ठ आत्मा तांकर परिचय रे आमे बुझीगले कि भगवान कर कर्तव्यवाचक ना शिव शिव शब्दर अर्थ मंगलमय कल्याणकारी से सदा शिव सदा मंगलमय तांकर रूप सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु जहाँ आत्मार ही स्वरूप तांकर गुण क्वालिफिकेशन से समस्त गुणर सागर जेमिति आत्मार स्वधर्म संबंध रे आम चर्चा करिछे भगवान कर परमात्मा कर भी स्वधर्म से समस्त गुण किंतु से समस्त गुण से भरपूर सागर ज्ञानर सागर पवित्रतार सागर शांतिर सागर प्रेमर सागर सुखर सागर आनंदर सागर शक्तिर सागर तेबे तांकर कर्तव्य ऑक्युपेशन भगवान कर परमात्मा कर जो कर्तव्य आधार रे से नामित होइछन्ति तांकर कर्तव्य ही हैला मंगलकारी समस्त आत्मा कर तथा सारा सृष्टिर से कल्याण ही करती केमिति कल्याण करती ये सृष्टिर स्थापना पालना एवं विनाश कर्तव्य से त्रिदेवों का आधार रे विशेष ब्रह्मा का द्वारा सृष्टिर स्थापना करंती भगवान करांती ब्रह्मा का द्वारा विष्णु का द्वारा से स्थापित दुनियार पालना करांती शंकर का द्वारा विनाश करांती आज आमे परमात्मा कर विशेष कर्तव्य सुनिबा जो परमात्मा कर रहिबा स्थान कोठी जोठी आम घर ब्रह्मलोक षड महतत्व मुक्तिधाम शांतिधाम निर्वाण धाम परम धाम तेणु परमात्मा जे परम धाम निवासी तांकर कर्तव्य को व्याख्या करने को जाइकरी से प्रजापिता ब्रह्मा का द्वारा ए सृष्टिर स्थापना करांती विष्णु के द्वारा जो सृष्टि को स्थापन करांती तार पालना करांती शंकर के द्वारा विनाश करांती एबे प्रश्न उठे जो प्रजापिता ब्रह्मांकर चित्र आमे देखुचे आउ जो चित्रटी आमे ब्रह्मा शब्द शुणिबा सह देव जगत रे जो ब्रह्मा को देखी आसीचे किछि अंतर अछि ता छड़ा ये ब्रह्मांकर चित्र देखिबारे आमको मने हुए कि ये तो ए समयर जड़े कि जहाँ कि आमे प्रथम दिन ही शुणी थिले एई समयर आमरी भलिया जड़े अनुभवी व्यक्ति किंतु जो ब्रह्मांकर शरीर र चित्र आमे देवी देवता का चित्र मध्य देखी आसचे सी टिके अलगा लगती सी मध्य वृद्ध देखा जाए वृद्ध शरीर दाढ़ी निशा रही किंतु ए देवी देवता मानक ठारू टिके अलगा आउ एया मध्य कहा जाए कि ब्रह्मा जड़े मनीष होइथिबा जोगु तांकरी पूजा हुए नहीं देवी देवता भली तांकर पूजन गायन कीर्तन हुए नहीं ब्रह्मा
तांको त्रिमुखी ब्रह्मा चतुरामुखी ब्रह्मा वेद धारण करिछंती कमल आसन रे बसिछंती ए सबुर चित्रण हेछि। तेबे वर्तमान जो चित्रटी आमे एई त्रिमूर्तिर चित्र रे देखुछे प्रजापिता ब्रह्मा से मध्य जड़े अनुभवी वयस्क शरीर आउ से अनुभवी मनीष जनक जो शिक्षा दौचंती अर्थात भगवान तांकरी द्वारा जो शिक्षा दौचंती जो शिक्षा को भगवान कर शिक्षा को ये ब्रह्मा मध्य जहाँ पई परमात्मा कर ना अलौकिक नामीकरण ब्रह्मा करेचंती प्रजापिता ब्रह्मा सी मध्य भगवान जो शिक्षा दौचंती ताकू बुद्धि रे ग्रहण करुचंती धारण करुचंती एवं तांकरी मुह आधार रे ये मानव जगत को ये शिक्षा दिया जाउची जहाँ आम मानकर बुद्धि ग्रहण करिबारे धारण करिबारे समर्थ होछि। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान जो शिक्षा दौचंती से शिक्षा को धारण करने आधार रे आमर जीवन रे दिव्यता आसी जाउछि। आम आचरण रे दिव्यतार आधार रे एक दैवी व्यक्तित्व स्थापना होबा संभव होछि। भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्तमान समय रे एक दैवी सृष्टिर स्थापना करछंती। जो दैवी सृष्टिर स्थापना हेबो से दैवी सृष्टिर पालनार कर्तव्य विष्णु द्वारा करौछंती। विष्णुकर चित्र रे से देव चित्र देवता चित्र ही देखा जाए किंतु चतुर्भुज चतुर्भुज विष्णुकर पूजन गायन रही। एबे प्रश्न उठे आमरी परिवार रे जदि कई चतुर्भुज संतानटीए जन्म होती आमे सब खुशी हवा कि आम परिवार रे विष्णुकर स्वरूप चतुर्भुज शिशुटीए जन्म होइछि बोली नुहे ना। आमे चतुर्भुज चारि हाथ थिबा संतानटीए जदि आम घरे जन्म हो जाए आमे बड़ चिंतित हो जाती। याकू एक दैवी शरीर बोले आमे केबे भी वर्णना करना थांते। आमे एया कहते कि कौनसी ना कौनसी विकलांग अवस्था रे शिशुटी अच्छी आउ से देवता विष्णु तांको चारि हाथ सह आमे देखुचे जहाँ द्वारा या गायन भी अच्छी कि ए सृष्टिर पालनार कर्तव्य से करछंती। भगवान परमात्मा शिव कहती कि वास्तव रे विष्णु एक प्रतीकात्मक स्वरूप से भविष्य दैवी दुनियार पालनार दायित्व रे उभयंकर दायित्व रही। नर आउ नारी उभयंकर समान स्टाटस अच्छी। नर हेब श्री नारायण नारी हेब श्री लक्ष्मी जो लक्ष्य रखिकरी भगवान ब्रह्मा द्वारा ए समय रे शिक्षा दौचंती से शिक्षा को ग्रहण करिथिबा श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण द्वारा जे राज्यर मुख्य भावरे परिवारर मुख्य सदृश्य महाराजा महाराणी सी ए पालना दौचंती। संतानवत राज्यवासी को प्रजांकर पालनार कर्तव्य लक्ष्मी एवं नारायण द्वारा भगवान करौचंती। अर्थात से नुआ दैवी राज्य नुआ दुनिया रे जो समय रे जथा राजा तथा प्रजा
समस्ते दिव्य गुणधारी दैवी आचरण रही आमे देवी देवता रहीचे से दैवी दुनियार पालनार दायित्व रे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहाँकर जुगल मूर्ति को विष्णुकर स्वरूप रे देखी दिया जायछि। अर्थात दुई हाथ श्री नारायणकर एवं दुई हाथ श्री लक्ष्मीकर। तेणु चतुर्भुज विष्णु द्वारा से नुआ दुनियार दैवी दुनियार पालनार कर्तव्य साधित होछि। तृतीय स्वरूप आम देखुचे शंकरकर। ये त्रिमूर्तिर चित्र रे उभय ब्रह्मा एवं शंकर उभय तपस्वी मुद्रा रे देखी दिया जायछि। उभय एकाग्र होइछन्ति से परम ज्योति परमात्मा कठारे से ज्ञानर सागर सुखर सागर पवित्रतार सागर शांतिर सागर कठारे। तेबे शंकर द्वारा विनाशर कर्तव्य साधन होइछि। शंकर को विशेष तपस्वीर मुद्रा रे देखा जाइथिबा सह देखी दिया जाइछि जे फुंगुड़ा शरीर रे से तपस्या रे मग्न अछंती। अर्थात परमात्मा ए समय रे प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा जो राजयोगर शिक्षा आम समस्त को देउछंती से तपस्यार प्रथम पाहाच मु देह रूपी वस्त्ररु उन्मुक्त आत्मा। तेणु तपस्वी को वस्त्ररु मुक्त देखी दिया जायछि। शंकर जे तपस्यारत अछंती जे एकाग्र हेछंती एकाग्र चित्त से परम ज्योति बा से सागर सहित। उदाहरण स्वरूप गोटे पात्र रे जदि मैला पानी अच्छी अशुद्ध पानी अच्छी से पात्रर पानी को आमे न ढालिकिरी जदि कौनसी कलरु बा नलरु भल पानी शुद्ध पानी बाहरुची आ से पात्रटी को से पानीर स्रोत तलरे यदि आमे किछि समय अनवरत रखुचे तेबे पानी पड़िबा द्वारा ए पात्र भितर जो पानी अच्छी कालक्रमे से उछुड़ी जाउची आ ए पात्र रे मैला पानीर बदल रे शुद्ध पानी सफा पानी जहाँ ए कलरु बाहरुची तार उपस्थिति आमे अनुभव करछे। सेही परी तपस्वी जार संस्कार रे आज अशुद्धता अच्छी जार मन चंचल अच्छी दुर्बल अच्छी जार बुद्धि आज अज्ञानतार शिकार हो जाइछि किंतु जेतेबेले परमात्मा ज्ञान को धारण करिकरी मन को भगवान का पाखरे एकाग्र करिवार सामर्थ्य को धारण करुछि परमात्मा शक्ति निजे धारण करुछि से ज्ञानर सागर ठारू बुद्धि रूपी पात्र रे ज्ञान को धारण करुछि पवित्रतार सागरर पवित्रतार शक्ति तपस्वीर बुद्धि ग्रहण करुछि और तार आधार रे क्रमशः राजयोगर अभ्यासी तपस्वी र बुद्धि बा संस्कार रे परिवर्तन घटुछि। जो संस्कार रे अशुद्धता थिला जो बुद्धि रे अज्ञानता थिला कालक्रमे से संस्कार दैवी संस्कार रे परिवर्तित होछि बुद्धि दिव्यता को धारण करुछि एवं ये संस्कार परिवर्तन आधार रे एक दैवी संस्कार युक्त तपस्वी अर्थात एक मानव ये संसार रे जागृत हो पारुछि। सेथिपाई शंकरंकर जो स्वरूप देखी दिया जाइछि परमात्मा स्पष्ट करुचंती
कि ये आम प्रत्येक तपस्वींकर एक सूक्ष्म स्वरूप जहारी आधार रे व्यक्त करदेबाकू प्रयास करा जायछि। ये तपस्यार बल को ग्रहण करने आधार रे धारण करने आधार रे आम प्रत्येकंकर व्यक्तित्व रे परिवर्तन संभव होछि। एबे प्रश्न उठे ए पर्यंत आमे समस्ते शिव एवं ई शंकर तपस्वी उभय को एक बोली मानि आसथिले, जणे बोली कही आसथिले। शिवंक मंदिर रे शिवंकर स्मृतिवाचक स्मृतिर स्वरूप निराकार भगवान कर स्मृति रे शिवलिंग स्थापन करा जायछि। किंतु ता सह शंकर तपस्वीर मुद्रा रे थिबा शंकरंकर मूर्ति भी अछि। एबे जेतेबेले भक्त भर दे झोली भोलानाथ बोली गायन करुची, से कहार उद्देश्य रे गायन करुची। एबे पुणी टिके आमे स्पष्ट करिबा, परमात्मा शिव तांक परिचय संबंध रे जदि आमे स्पष्ट करबा को जीवा, परमात्मा जहाँकर कर्तव्यवाचक ना हैला शिव, शिव पुराण रे जहाँ वर्णना अछि तार आधार रे जदि आमे देखिबा कि शिवलिंगम जो शिवलिंग को आज मंदिर रे स्थापन करके पूजा करा जाउछि। लिंगम अर्थात यह एक संस्कृत शब्द, तार अर्थ हैला आकृति, एक चिन्ह। तेबे ज्योतिर्लिंगम बोली परमात्मांकर स्वरूप को वर्णना करा जायछि, अर्थात ज्योतिर आकृति विशिष्ट। किंतु कालक्रमे भक्तिर आधार रे मनीष भगवान को खोजिछि, भगवान को पूजिछि, भगवान का पैता हृदयर भावना को व्यक्त करुछि। किंतु मनीषर देह अभिमान तथा वस्तुवादितार वृद्धि क्रमे से ज्योतिर्लिंगम बोली परमात्मा शिव को व्याख्या करिबा सह एक लिंगर स्थापना करेछि। कोठी पत्थर रे हो, कोठी माटी रे होइछि, कोठी बरफ रे हो, तो कोठी सुना रे, किंतु एक आकृति दिया जाइछि। ज्योतिर्लिंगम बोली वर्णना भी रही एवं हृदयर भावना को व्यक्त करिबा पई फूल चंदन दे जोठी हृदयर श्रद्धा को व्यक्त करा जाइछि, आ सेथिपाई गोटे आकृतिर आवश्यकता है। आउ शिवलिंग बा ज्योतिर्लिंगर आकृति जोठी भक्त तार भक्तिर अर्घ्य अर्पण करिवार समर्थ हो पारुछि। तेबे एबे प्रश्न उठे, परमात्मा शिव जी वास्तव रे सर्व आत्माकर पिता, ताकू सबु धर्म रे ज्योति बिंदु बोली कही छंती कि? कारण परमात्माकर परिचय दबा समय रे आमे सुनिले भगवान सीए हिथिबे जे सर्वमान्य सर्वधर्म मान्य। यदि सबु धर्मर ऐतिह्य को सबु धर्मर संस्कृति को आमे जदि अवलोकन करिबा, देखा जाए हिंदू संस्कृति रे प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक गाँव रे निश्चय शिवंकर मंदिर अच्छी। आ शिव अर्थात ज्योतिर्लिंगम जो भली हिंदू धर्म रे ज्योतिबिंदुर प्रतीक हिसाब रे लिंग स्थापन करिकरी आमे मंदिर मानकरे पूजा करिछे, सेमिति अन्य धर्म मानकरे मध्य इस्लामिज्म रे मध्य निराकार को स्वीकार करा जाए, कौन सी प्रतिमा को पूजा करा जाए नहीं। सेमती क्रिश्चियनिटी रे कौन कहती गॉड इज लाइट, लेट
let him enlighten us। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ପଥରକୁ, ଜାପାନରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୌଦ୍ଧୀମାନେ ସେମାନେ ଲାଲ ପଥରକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପୂଜା ହିଁ ରଖାଯାଏନି। ସେମିତି ଶିଖ ଧର୍ମୀମାନେ ଏକ ଓଁକାର ତତ୍ ସତନାମ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିମା ଗାୟନ ରହିଛି, ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ, ଯିଏ ଶିବମ ଆଉ ସୁନ୍ଦରମ, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ସାନବେଳେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ 5 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଚାହିଁଲେ। ହାତୀଟିଏ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ହାତୀଟା ତ ଗୋଟେ କୁଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ହାତୀଟା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ହାତୀଟା ତ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଭଳିଆ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ହାତୀଟା ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଢ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ, ତେଣୁ ଜଣେ ଏଇଆ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ ଯିଏ ଦେହଟାକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଥିଲା ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ହାତୀଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ। ତେଣୁ 5 ଜଣ ଯାକ ହାତୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଜଣେ ଆଖି ଥିବା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ ହାତୀଟା ଏମିତି ନୁହଁ। ହାତୀର ରୂପ କେମିତି ନା ତାର ଗୋଡ଼ଟା ହେଲା ଖମ୍ବ ଭଳିଆ, ତା ଲାଞ୍ଜଟା ଦଉଡ଼ି ଭଳିଆ, ଶୁଣ୍ଢଟା ସାପ ଭଳିଆ, କାନଟା କୁଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ତା ଦେହଟା ପୁରା ସମାନ୍ତରାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାନ୍ଥ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛେ କି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିନ୍ଦୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦେହ ଅଭିମାନର ଅନ୍ଧତାରେ ରହି ବୋଧହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିନ୍ଦୁ ଯିଏକି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତପସ୍ୱୀର ହିଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ। ଶଙ୍କର ମହେଶ ତପସ୍ୱୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ପିତା ଶିବ, ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ହେଲେ ଶଙ୍କର। ଏବେ ଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଳଙ୍କାର, ଅଲୌକିକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଅବତରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଠୁ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଡୁବ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ସେଇଭଳି ଇଏ କେବଳ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଆମ ସଂସାର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବିବେକର ଜାଗୃତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା
तपस्वी को देउछंती जो आध्यात्मिक शिक्षा बुद्धि रे ताको धारण करने आधार रे जीवन को पवित्र करिवार सामर्थ्य आसी जाउछि। शंकर को चंद्रचूड़ कहा जाए। चंद्रमा है शीतलतार प्रतीक। तपस्वी जेते बेले ये शिक्षा को बुद्धि रे धारण करुची जीवन रे शीतलता आसी मुंड ठंडा हो जाउछि। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, सुस्थ शरीरर लक्षण कहा जाए मुंड ठंडा, हाथ पाद गरम, पेट नरम। ये आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करने आधार रे आमे आम मस्तिष्क को शीतल रखिबार सामर्थ्य धारण करिपारछे। तापरे देखै दिया जायछि तृतीय नेत्र उन्मोचित हेले विनाश अवश्यंभावी। ये ज्ञान रूपी नेत्र जहाँ जो श्रेष्ठ शिक्षा ज्ञान भगवान दौरान जितेबले ताको तपस्वी ग्रहण करुछि बुद्धि रूपी नेत्र उन्मोचित होछि, ज्ञान रूपी नेत्र जागृत होछि। कहार विनाश अवश्यंभावी अशुद्ध संस्कार। जो अशुद्ध संस्कार आमे मनीष माने धारण करिचे से संस्कार ग्रेजुअली विनाश हो संभव हो पारे। गलारे विषधर साप, विषधर साप है विकार प्रतीक। आजिर समय रे घर गृहस्थ रे रही तपस्वी ही रहिबा, ब्रह्मचारी ही रहिबा मनुष्य को कष्ट साध्य अनुभव होछि। किंतु परमात्मा सानिध्य, परमात्मा का प्रदत्त शिक्षा को ग्रहण करने आधार रे जीवन रे धारण करने आधार रे ये पंच इंद्रिय को निज कंट्रोल रे निज आयत्त रे करिवार सामर्थ्य होबा सह समस्त विकार को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विषाक्त विकार को विजय पाइबा बा को आयत्त कर रखिबार सामर्थ्य तपस्वी धारण करुछि। तेणु देखी दिया जायछि विषधर साप को भय नहीं, ताकू गलारे पकई तपस्वी त्यागी वैरागी जीवन यापन करिबार सामर्थ्य घर गृहस्थ रे रहिकरी मध्य धारण करि पारछि। तापरे देखी दिया जायछि जे तपस्वी हाथ रे डंबरू धारण करिछि। जेते बेले तपस्वी को ए ज्ञान जना हे गला, जना पड़िला, बुझीगला कि भगवान आसीचंती, भगवान कर शिक्षा को धारण करी मो जीवन रे परिवर्तन आसुछि, मते शांति मिलुछि, मते सुख मिलुछि, मो से सर्वशक्तिमान कठारु शक्ति धारण करि पारुछि। सेते बेले ये खबर दबा पई, ये समाचार दे अन्य समस्त आत्मा को ए संसार सुखी शांतर शांतिर अनुभव दबापाई डंबरू बजाଉଛି। से उद्देश्य रे अन्य आत्मा मान को जागृत करेबार जो सेवार प्रतीक। तापरे गोटे बाघ झालरे बसिबार रूप देखी दिया जाए तपस्वी को। से है हिंस्रक प्रवृत्ति को जीवंता बाघ व्याघ्र वाहिनी कह जाए हिंस्रक प्रवृत्ति को दमन कर निज कंट्रोल रखि पारुछंती। किंतु बाघ भली हिंस्रक जंतु बा हिंस्रक प्रवृत्ति को निश्चिंत करिवार सामर्थ्य तपस्वी धारण करछि। शेष रे देखि दिया जायछि त्रिशूल। त्रिशूल है विनाश अस्त्र। जेते बेले ये तपस्वीर संस्कार रे परिवर्तन संभव होछि, अशुद्ध संस्कार बदल रे दैवी संस्कार धारण होछि एवं अनेकंकर से प्रकार परिवर्तन संभव हो पारुछि। से समय रे संसार परिवर्तन आवश्यकता अछि। संसार परिवर्तन पाई तीनोटी अस्त्र हैला गृहयुद्ध बा सिविल वार, परमाणु युद्ध बा एटॉमिक वार एवं
प्राकृतिक विपर्यय वा न्याचुरल कैलामिटीज एई तीन अस्त्र आधार रे संसार परिवर्तन संभव हो पारे। किंतु इस तपस्वी एतिकी अलंकारधारी किंतु एते साधारण आमे तपस्वी माने एते साधारण आ प्रतीकात्मक भाव शंकर पाखरे यही स्वरूप वर्णना करा तेणु आज आम बुझीगले परमात्मांकर अलौकिक कर्तव्य दिव्य कर्तव्य से करी कराउ थाउ तु ही जहाँ आम गाई आसीचे वास्तव में भगवान ये त्रिदेवों द्वारा जे कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश करने सह ए सृष्टिर समस्त कर्तव्य को से परोक्ष देखी जाते। भगवान परमधाम निवासी ए सृष्टिर रचना पालना एवं विनाश कर्तव्य को केमिति सुरुखुर रे सी करोचंती किंतु सी हेले से त्रिमूर्ति भगवान त्रिकालदर्शी सी परमधाम निवासी। तेणु चलतु किछि समय से परमात्मा सृष्टिर स्रष्टा जी गुप्तरे रही सृष्टिर विशेष तीन कर्तव्य करती तांको सह मिलनर अनुभव करवा। सीधा होगी बसिबा निजको मने पकेदबा कि वास्तव मु ए देहर मालिक एक सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। मु आत्मा भ्रुकुटीर मध्य भागरे रही शरीरर प्रत्येक इंद्रियर व्यवहार करुछि। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। शुद्ध आत्मा पवित्रतार शक्ति पवित्रतार शक्ति मोठारू मोर प्रत्येक अंगरे संचरित होछि। मो आत्मा परमात्मा मिलनर एक महान तपस्या रत चैतन्य शक्ति मन एवं बुद्धि आधार मु आत्मा ए देहरूपी वस्त्र मुक्त हो जाउछि। मु स्वतंत्र आत्मा वायुमंडल दे विशाल आकाश आड़क आगे चली। आकाशर वक्ष भेदी मु स्वतंत्र आत्मा मुक्त आत्मा
ମୁକ୍ତିଧାମର ଯାତ୍ରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରେ परम धामर विशाल आकाश रे मु अनुभव करुछि परम ज्योति परमात्मा जहाँकर किरण चारियारे विच्छुरित होछि। मु धीरे धीरे से ज्योतिरूपी शक्तिर किरणर स्रोत आड़कू आगे जाउछि। गहन शांति एवं शक्तिर अनुभव ने मु सर्वगुणर स्रोत सर्वशक्तिर स्रोत परम ज्योति परमात्माकर खूब निकटरे पहुंच जाइछि। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा सृष्टिर स्रष्टा सर्वोच्च सत्ता परमात्मा मोर बाबा अनुभव करुछि। पवित्रतार शक्ति रे मु भरपूर ही जाउछि। परमात्मा शक्ति रे मु भरपूर ही जाउछि। अनुभव करुछि परम धाम घरे परम ज्योति परमात्मा खूब निकटरे मु खूब उज्ज्वल ज्योतिर्मय बिंदु परम पवित्र आत्मा स्रष्टार सर्वशक्ति को धारण करे अवतरण करुछि। एक नुआ सृष्टिर गठनर उन्मादना ने धीरे धीरे मु शक्तिशाली आत्मा आकाश एवं वायुमंडल को भेदी भूपृष्ठरे स्थित पंचतत्वर शरीरर भ्रुकुटीर मझिरे मु मास्टर रचयिता मास्टर भगवान मु महान तपस्वी आत्मा